8वां दिवस आप पहुँचा है और भगवान की कृपा से हमारा और आप सब लोगों का ये परम सौभाग्य हुआ जो भगवान की पावन कथा को, पावन चर्चा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े ही पावन कथाओं को आप सभी वक्त श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से महाराज चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जब भगवान इस भूतल पर आए तो भगवान का अवतार इसलिए होता है कि पृथ्वी पर जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। महाराज भगवान इस पृथ्वी पर जो भार था, जो बोझ था, जो पाप थे, भगवान उन पापों को मिटाने के लिए आए थे। प्यारे श्रोताओं, जब भगवान का अवतार हुआ जेल में देवकी के यहाँ पर, लेकिन महाराज भगवान का लालन पालन हुआ है गोकुल में बाबा नंद और यशोदा के यहाँ। भगवान ने महाराज छोटी सी उम्र में बहुत सारी लीलाएं की, बहुत सारे राक्षसों को मारा और मार करके महाराज भगवान की सबसे पहली लीला रही माखन चोरी की लीला। माखन चोरी लीला करने के बाद में इधर जब कंस के उत्पात बढ़ने लगे और कंस भगवान कन्हैया को मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजने लगा, तब महाराज बाबा नंद ने ये सोचा कि ये कंस जो है जब तक हम गोकुल में रहेंगे तब तक ये कंस हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये नाना प्रकार के राक्षस भेजता है। तो ऐसा करें कि इस गोकुल को छोड़ दें। तब महाराज बाबा नंद ने सारे गोकुल वासियों को, भगवान कन्हैया को अपने साथ लिया और साथ लेकर के गोकुल को छोड़ दिया और गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आए। ये वृंदावन जो था ये पहले तुलसी का वन था। जब तुलसी का वन था तो बाबा नंद और सारे गोकुलवासी जब वृंदावन में रहे तो इसका नाम पड़ा वृंदावन। बोली वृंदावन धाम की। तो महाराज वृंदावन में रह करके भी भगवान ने अनेक लीलाएं की। एक बार भगवान कन्हैया के जितने भी सखा थे सो महाराज वो सखा सारे गाय चराने के लिए जाया करते थे। जब गाय चराने के लिए जाया करते थे तो केवल भगवान कन्हैया जो थे वो महाराज अकेले घर में रह जाते थे। जब घर में अकेले रह जाते थे तो एक बार भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा कि मैया, मेरे जितने भी सखा हैं वो सारे गाय चराने के लिए वन में चले जाते हैं, लेकिन मैया केवल मैं ही घर में अकेला रह जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं वन में गाय चराऊं? तो जो इतने वचन कहे भगवान कन्हैया ने यशोदा से, तो महाराज आज यशोदा कहने लगी, लाला तू अभी छोटा है और वृंदावन में नया आया है, यहाँ पर तू रास्ते नहीं जानता, कहीं भटक जाएगा, कहीं खो जाएगा, इसीलिए हम तुझे नहीं जाने देंगे। भगवान बोले मैया, सब सखा जाते हैं उनके साथ जाएंगे और संध्या होने से पहले घर वापस आ जाया करेंगे। मैया घर में मेरा मन नहीं लगता। जब भगवान ने बहुत प्रार्थना की यशोदा से, बहुत प्रार्थना की, तो यशोदा कहने लगी, अच्छा लाला अगर तू इतनी जिद पकड़ रहा है तो हम तुझे गाय चराने के लिए भेज देंगे, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि वृंदावन में तुम हर जगह जाना लेकिन एक जगह नहीं जाना। भगवान बोले कौन सी जगह? तो मैया यशोदा बोली, सुनो कि यमुना तट पर काली बहकर और मेरे लाल फूल की और मत
यमुना के तट पर काली देह पर नहीं जाना। भगवान बोले मैया क्यों नहीं जाए? तो यशोदा बोली लाला तुम्हें नहीं पता है कि यमुना के तट पर एक कुंड है जिसे काली देह कहते हैं और उसी कुंड में कालिया नाग रहता है, जिसके कारण यमुना का जल इतना विषैला है कि अगर वहां पर कोई धोखे से पशु पक्षी जीव जंतु पहुंच जाए तो वो बिना मर करके वापस नहीं आते हैं। वहां का जल बहुत विषैला है। जो मैया ने इतने वचन कहे तो भगवान कन्हैया बोले ठीक मैया जैसी आपकी आज्ञा, अगर आप चाहती हो कि हम काली देह पर ना जाएं तो मैया ऐसा ही होगा, हम काली देह पर नहीं जाएंगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर महाराज श्री हरिगंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान जो थे वो ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के लिए जाने लगे। जब गाय चराने के लिए जाने लगे, इधर मथुरा में कंस जो है उसकी महाराज चिंता दिन ब दिन बढ़ रही है। अब कंस मन ही मन में सोच रहा है कि भला मैंने अपने काल को मारने के लिए अनेकों अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस मेरे पास में लौट के नहीं आया और किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। हमें लगता है कि मेरा काल बहुत बड़ा बलवान है, क्योंकि ऐसा कोई राक्षस नहीं था जो अपार शक्ति वाला ना हो, लेकिन फिर भी मेरे काल ने उन राक्षसों को मार दिया। अब कंस जो था वो महाराज मथुरा नगरी में बड़े उदास होकर के बैठा था। जब उदास होकर के बैठा तो इधर नारद जी ने क्या किया, हाथ में बीड़ा को लिया, बीड़ा को लेकर के महाराज नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चले। जब नारद जी चले तो मथुरा नगरी में आए। अच्छा, नारद जी हमेशा ये चाहते थे कि जब कंस को हम उल्टी रास्ता बताएं और वही रास्ता ये अपनाएं और जितने ये पाप करे उतनी जल्दी मारा जाए। तो महाराज नारद जी अक्सर कंस के पास में आया करते थे। अब जैसे ही नारद जी कंस के पास में आए तो कंस ने नारद जी को देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। अब बैठाने के बाद में इधर कंस कहने लगा कहो बाबा जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले आना क्या हुआ, बहुत दिन हो गए हम आए नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो आज चल करके तुम्हारी हालचाल ले लिए जाए। लेकिन जब बताओ कंस, जब हम पहले आते थे तब तुम बड़े प्रसन्न दिखाई देते थे, लेकिन अब जब हम आए हैं तो तुम्हारी इतनी काया कुमलानी हुई क्यों है? तुम्हारा इतना उदास चेहरा क्यों है? क्या बात है? तो कंस से बोले हैं बाबा नारद, बताओ ना क्या कारण है, तुम इतनी उदास क्यों रहते हो? कंस ने जवाब दिया बाबा जी क्या बताएं, अगर आप मेरी उदासी का कारण पूछ रहे हो तो उदास तो इसलिए है कि मेरा काल जो है वो वृंदावन में आ चुका है, बाबा नंद के यहाँ पर पल रहा है। मैंने अपने काल को मारने के लिए
अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी मेरे पास दोबारा लौट करके नहीं आया और किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। बाबा जी अब बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि हम अपने काल को मारें तो मारे कैसे। सो जैसे ही इतने वचन नारद जी ने सुने तो नारद कहने लगे, कंस अगर तुम्हारा काल नहीं मर रहा है तो ऐसा करो, मेरे पास में एक उपाय है। कंस बोला, कौन सा उपाय? तो नारद बोले, उपाय ये है कि तुम्हारा काल जो है यानी कृष्ण, तुम्हारा काल जो है कृष्ण, जो बाबा नंद के यहाँ पर रह रहा है, वो कृष्ण जो है वो वृंदावन में आकर के रहने लगा है और उसी वृंदावन में यमुना का किनारा है और यमुना जी के अंदर एक कुंड है और उसी कुंड में कालिया नाग रहता है, जिसके कारण उसका नाम काली दे रख दिया। तो ऐसा करो कि तुम नंद के लिए पत्र लिख दो और पत्र में ये लिख दो कि हे बाबा नंद, हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और अगर तुमने पुष्प ना भिजवाए तो हम सारे वृंदावन वासियों को मथुरा की जेल में डाल देंगे। और कंस से जैसे ही नारद जी ने उतने वचन कहे तो कंस कहने लगा, प्रभु हम तुम्हारी बात समझे नहीं। तो नारद बोले, समझे नहीं तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। जब तुम पत्र लिखोगे नंद के लिए और जब नंद पुष्प लेने के लिए उस काली देह पर जाएंगे तो वो कमल के पुष्प केवल और केवल काली देह पर ही मिलते हैं। और जब कोई पुष्प लेने के लिए वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और नहीं भी अगर जाएगा तो फिर मथुरा की जेल में आएगा। इसीलिए ऐसा करो कि तुम नंद से 2 डलिया कमल के पुष्प मंगवा लो। महाराज कंस जो था, कंस ने नारद जी का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नारद जी इतना क्या करके वहां से चले गए। इधर कंस ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, महाराज पत्र लिख दिया कि हे नंद, हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए काली देह से, अगर तुमने पुष्प ना भिजवाए तो तुम सबको मथुरा की जेल में हम डाल देंगे। अब महाराज पत्र लिख करके मंत्री के द्वारा पहुंचा दिया बाबा नंद के पास में। अब जैसे ही नंद के पास में पत्र पहुंचा श्रोता, तो आज नंद ने जब उस पत्र को पढ़ा तो बाबा नंद खड़े के खड़े रह गए कि पढ़ते ही फरमान को लगे कांपने नंद और देखो तो दोनों तरफ अरे भाई बोलती बंद। जैसे ही महाराज नारद जी ने उस पत्र को पढ़ा तो पत्र को पढ़ करके आज नारद वो पत्र को पढ़ करके नंद जी जो थे वो महाराज खड़े के खड़े रह गए। अब नंद सोचने लगे कि अगर कोई पुष्प लेने के लिए जाएगा तो मारा जाएगा, क्योंकि वहां रहता है कालिया नाग और कालिया नाग की वजह से वहां का जल इतना विषैला है कि तो क्यों अगर जीव जंतु पशु पक्षी पहुंच जाए तो वो मर करके वापस नहीं आते हैं। और अगर पुष्प न भिजवाए तो कंस हम सबको मथुरा की जेल में डाल देगा। अब करें तो करेगा। सो महाराज नंद जो थे वो खड़े होकर के ये वचन सोच ही रहे थे। तब तक क्या हुआ कि मैया यशोदा आ गई। जब यशोदा आ गई, यशोदा ने बाबा नंद को उदास देखा तो प्रश्न कर दिया, क्या बात है महाराज, आप इतने उदास क्यों हो? ये आपके हाथ में पत्र कैसा है, कहां से आया? तो बाबा नंद ने यशोदा को सारी बात बताई कि यशोदा कंस के यहाँ से पत्र आया और उसे 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, वो भी काली देह से। अगर न पुष्प भिजवाए तो वो हम सबको मथुरा की जेल में डाल देगा। अब मैया यशोदा ने वचन सुने तो महाराज बेव खड़ी खड़ी रोने लगी। अब जो रोने लगी तब तक इधर भगवान कन्हैया बलराम के साथ में खेल करके यशोदा के पास में आई। और जो भगवान यशोदा के पास में आए तो आकर के महाराज भगवान कन्हैया मैया से बोले, मैया मुझको बहुत तेज भूख लग रही, अगर कुछ खाए को है तो निकलो को दे दे। मैया बहुत देर से खेल रही, सो खेलत खेलत भूख लग आई, कुछ दे दो। तो महाराज जैसे ही भगवान ने इतने वचन कहे हुआ ऐसा कि मांगी लो माखन रोटी और मैया मैया मांगी लो माखन
इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया यशोदा के पास में आए, जवाब दिया मैया बहुत तेज भूख लग रही, कछु खाए पिए को हो तो दे दे।